अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, आप इसे बेहतरीन तरीके से गुजारें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन बातों पर चलने की तौफीक दी है, हमें उन बातों पर चलना चाहिए, हमें उन बातों पर अमल करना चाहिए जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हैं। तो यार, ये ज़िंदगी आपकी है, अल्लाह ताला ने आपको अता की है। इसे मोहब्बत, प्यार से, खुलूस से गुजारें और अल्लाह ताला की याद में गुजारें। हम बहुत से गुनाह करते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं, लेकिन हमें उनकी सज़ा फ़ौरन नहीं दी जाती। कुछ गलतियों की सज़ा हमें मिल जाती है, लेकिन कुछ गलतियाँ अल्लाह ताला हमारी माफ़ कर देता है। वो हुज़ूर के सदक़े है, वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें माफ़ कर देता है। कैसे माफ़ कर देता है कि क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की है, ऐ अल्लाह इन्हें मुख्तलिफ़ अज़ाबों से महफूज रखना। जो पहली उम्मतों पर अज़ाब आए हैं ना, वो हम पर अज़ाब नहीं आए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुआ की है कि अल्लाह मेरी उम्मत बहुत मासूम नाजुक है। अल्लाह ताला से दुआ की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एहसास था ना अपनी उम्मत के लिए, वो दिन रात रोते थे अपने मुसलमानों के लिए, अपनी उम्मत के लिए कि आप जिनके अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देना, ये एक बार भी तौबा करें तो उनके गुनाहों को माफ़ कर देना। तो यार, आप कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आपको कोई परवाह ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है आपको कि यार आप कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो हमारे क्लास में एक स्टूडेंट था, तो एक दो बार टीचर ने उसको मारा, तो उसने अपने वालिदैन से शिकायत कर दी। अपने वालिदैन से जब शिकायत की तो उसके वालिद साहब की कॉल आ गई, प्रिंसिपल को कॉल आई, तो उसने बात की। तो वो थोड़ा सा कोई अफसर था, थोड़ा सा कोई बड़ा आदमी था। तो प्रिंसिपल को जब कॉल आई तो प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, ये वो प्रिंसिपल ने टीचर्स को कहा कि उस बच्चों को पढ़ाती थी, तो उसने कहा इस बच्चे को सबक आए या ना आए, काम कर कर आए या ना आए, आपने इसको नहीं पूछना। तो टीचर ने कहा ठीक है, प्रिंसिपल का हुक्म था ना। तो जब उसको कुछ नहीं किया जाता था, सब सारे स्टूडेंटों से सबक लिया जाता था, सुना जाता था, सुनाया जाता था, उससे भी सुना जाता था। अगर उसको ना आए तो उसको छोड़ देते थे, उसको कुछ कहते नहीं थे। तो यार अजीब है, जब पेपर आए तो उसके नंबर बहुत कम आए, बहुत मुश्किल से पास हो गया, लेकिन बहुत मुश्किल से हुआ। लेकिन यार वो पास अच्छे नंबरों से भी हो सकता था, वो अच्छे नंबरों से पास भी हो सकता था, फर्स्ट भी आ सकता था, पोजीशन भी ले सकता था, लेकिन वो पोजीशन उसने क्यों नहीं ली? क्योंकि उसके वालिद साहब की कॉल आई थी, सिफारिश की वजह से उसको छोड़ दिया जाता था। अगर उसकी सिफारिश ना होती तो जैसे दूसरे स्टूडेंट को सबक ना आए तो उनको सज़ा दी जाती थी, मारा जाता था। अगर होमवर्क ना कर कर आए, अगर कोई काम रह जाए किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी अगर कोई गलती हो, कोई सबक ना याद हो, तो उसको सज़ा दे रही थी ना। लेकिन उसको सज़ा नहीं दी जाती थी, वो इसलिए नहीं दी जाती थी कि उसके वालिद साहब की कॉल आई थी, यानी सिफारिश हो गई थी कि मेरे बेटे को कुछ कहा ना जाए। तो जारी बात है, अगर कुछ कहा नहीं जाएगा, वो सबक याद करे या ना करे, अगर उसको कुछ कहा ही नहीं जाएगा तो वो कैसे फर्स्ट आएगा, वो कैसा पोजीशन लेगा? पोजीशन नहीं ना ले सकता। अगर उससे कुछ ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा तवज्जो देंगे कि यार इसको ये सबक नहीं है, इसको बार बार ये समझाएं ताकि वो समझ जाए और पोजीशन ले ले, अच्छे नंबरों से पास हो जाए और पोजीशन ले ले। तो यार हमारी ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरह है। अल्लाह ताला ने हमें ना आज़ाद छोड़ा हुआ है। वो किस लिए छोड़ा हुआ है कि हमें फ़ौरन अज़ाब क्यों नहीं देता? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, हमारी उम्मत के लिए दुआ की थी। अगर आप पिछली उम्मतों की हिस्ट्री पढ़े ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो जब थोड़ा सा झूठ बोलते थे, थोड़ी सी गलती करते तो उनको फ़ौरन सज़ा मिल जाती थी, फ़ौरन उसी वक्त। कभी पत्थर बरसाए जाते थे, कभी क्या हो जाता था, कभी क्या हो जाता था, फ़ौरन। कोई टाइम टेबल नहीं था कि अब रात है या अब दिन है, कि कोई नहीं, फ़ौरन सज़ा दी जाती थी। लेकिन हम पर अल्लाह ताला का ख़ास करम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुआ की है कि हमें फ़ौरन सज़ा नहीं दी जाती। बहुत सी गलतियों की हमें सज़ा दी नहीं जाती, अल्लाह ताला वैसे ही माफ़ कर देता है हमें। तो आप अपनी ज़िंदगी को समझें। हमारे प्यारे नबी ने हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा की हैं। हमें थोड़ी थोड़ी इबादत पर बहुत ज़्यादा इनाम मिलता है। पहले लोग सारा दिन इबादत करते थे तो उनको बहुत नेकी कम मिलती थी, लेकिन हमें तो देख लो 3 बार कुल्लू अल्लाह अहद पढ़ लें
तो हमें पूरे कुरान का सवाब मिलता है। सिर्फ 3 बार, तकरीबन मेरे ख्याल में 20 से 25 सेकंड लगते हैं 3 बार कुल शरीफ पढ़ने में, सूरह इखलास पढ़ने में, तो हमें कुरान का सवाब मिलता है। तो हमें अल्लाह ताला की और कौन सी नेमत चाहिए बताओ। अल्लाह ताला की नेमतें इतनी है कि हम गिन नहीं सकते। ना अल्लाह ताला हमारी शक्लें बिगाड़ता है, ना हम पर कोई ऐसा अज़ाब आता है कि जिससे हम ख़त्म हो जाए, हम फना हो जाए। अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त की, मोहब्बत की ज़िंदगी दी है, इसे उसी तरह गुजारे जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको दी है। क्यों आप दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों लोगों को धोखा देने में लगे हुए हैं? क्यों इसको अपनी ऐशो इशरत ज़िंदगी समझ रहे हो? चंद दिन की ज़िंदगी है, ख़त्म हो जाएगी। जवानी है, ढल जाएगी, सुबह शाम भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपने आप को समझें। अगर आपने नहीं ना अपने आप को समझना तो आपको किसने समझना है? आप खुद को समझें, दूसरों को समझने की बजाय खुद को समझें। अल्लाह हाफ़िज़।